एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है विच इज़ ग्रेटर, यानी 0.5 बड़ा है या 0.05 बड़ा है। तो इसे पता करने के लिए हमें सबसे पहले डेसिमल को लाइक डेसिमल करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक नंबर है, एक डेसिमल नंबर है 0.5 और दूसरा है 0.05। तो इसे समझना बहुत ही मुश्किल है जब तक आप इसे लाइक डेसिमल ना कर दें। लाइक डेसिमल में होता क्या है कि देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डेसिमल डिजिट है, यहाँ पर दो डेसिमल डिजिट है। तो ज़ीरो की मदद लेकर आप दोनों डेसिमल को लाइक डेसिमल में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो डेसिमल डिजिट है, आप इसे भी दो डेसिमल डिजिट कर दीजिए ज़ीरो से। देखिए यहाँ पर पीछे में एक ज़ीरो लगा दीजिए तो लाइक डेसिमल बन जाएगा। अब आपको कंपेयर करने में ईजी होगा कि भाई 0.50 बड़ा है या 0.05 बड़ा है। तो डेसिमल से पहले जो भी नंबर आ रहे हैं लेफ़्ट साइड में, पहले उन्हें देखिए कि क्या आपको उसमें से पता चलता है कि नहीं। जैसे दोनों में 0 है तो समझ नहीं पाएंगे, तब आप डेसिमल के बाद वाले डिजिट को, मतलब नंबर को देखिए। एक में है 50 और दूसरे में 05, तो 50 बड़ा हुआ ना। तो उस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि भाई 0.5 इज़ ग्रेटर। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 0.5 इज़ ग्रेटर। तो इस तरीके से लाइक डेसिमल करके आप बड़े आसान तरीके से आंसर दे सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि 0.7 बड़ा है या 0.5 बड़ा है। तो दोनों डेसिमल ही लाइक डेसिमल है और आप आसान तरीके से समझ पा रहे हैं कि भाई 0.7 ही ग्रेटर है। तो जस्ट लिख दीजिए 0.7 इज़ ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि 7 बड़ा है या 0.7 बड़ा है। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। इसे लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर एक नंबर 7 है और दूसरा 0.7 है। तो 7 को आप लाइक डेसिमल में ला सकते हैं 7.0। तो पहले डेसिमल से लेफ़्ट वाले नंबरों को टैली कीजिए, टैली यानी कंपेयर कीजिए। एक तरफ है 7, दूसरी तरफ है 0, तो कौन बड़ा हुआ, 7 बड़ा हुआ ना। तो टोटल में हम क्या कहेंगे कि 7 इज़ ग्रेटर। फोर्थ नंबर में पूछा जा रहा है कि 1.37 बड़ा है या 1.49 बड़ा है। तो देखिए एक तरफ है 1.37 और दूसरी तरफ है 1.49। तो आप क्या करें, पहले डेसिमल के लेफ़्ट वाले डिजिट को चेक कीजिए। आप देख रहे हैं दोनों तरफ ही 1 है, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तब जाके आपको क्या करना होगा, डेसिमल के राइट साइड वाले नंबरों को देखना है। तो यहाँ पर क्या है 37 है, यानी 37, और यहाँ पर क्या है 49 मिलाकर कितना होता है 49। तो आप ही बताइए 37 बड़ा है या 49 बड़ा है। 49 बड़ा है। तो आपको लिखना क्या है आंसर में, 1.49 इज़ ग्रेटर। दैट्स इट। फिफ्थ में क्या पूछा जा रहा है कि एक डेसिमल नंबर है 2.03 और दूसरा है 2.30। तो पहले आप डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को देखिए, क्या है 2 है, दोनों तरफ ही 2 है, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको राइट हैंड साइड वाले नंबर को देखना है। एक तरफ है 03 और दूसरा है 30, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला ना। तो आपको लिखना क्या है, 2.30 इज़ ग्रेटर। फोर्थ वाले नंबर में पूछा जा रहा है कि क्या कौन बड़ा है, 0.8 बड़ा है या 0.88 बड़ा है। तो पॉइंट से पहले जो नंबर है उसमें तो 0 और दोनों में ही 0 है, तो कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले डेसिमल को तो लाइक डेसिमल कर लीजिए, 80 और वहाँ पर 88। अब बताइए कि ये 80 बड़ा है या 88 बड़ा है। 88 बड़ा है। तो आपको लिखना क्या है आंसर में कि भाई 0.88 इज़ ग्रेटर।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल, यानी जो नीचे में दिए गए क्वेश्चंस है उन्हें हमें रुपीज़ में, पूरे वैल्यू को रुपीज़ में लिखना है बाय द हेल्प ऑफ डेसिमल। और उसके लिए अगर हमें डेसिमल देना पड़े, डेसिमल का यूज़ करना हो तो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पैसे हैं। देखिए रुपीज़ को ध्यान से इसे समझ लीजिए। अगर आप किसी रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इनटू 100 करना होता है, और आप पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको डिवाइड बाई 100 करना होता है। सिंपल है। तो यहाँ पर पैसे हैं, पैसे में दिया गया वैल्यू, आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप 7 को 100 से डिवाइड करेंगे, तब ना जाकर ये रुपीज़ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जब आपने रुपये में कन्वर्ट कर दिया, बट आपको आंसर तो डेसिमल में देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? 0.07 रुपी। सेकेंड क्वेश्चन में 7 रुपीज़ 7 पैसे को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी 7 रुपीज़ है, तो इसे आपको कन्वर्ट नहीं करना है। पर यहाँ पर जो 7 पैसे की बात की गई है तो इसे आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, यानी 7/100 रुपी। तो पहले नंबर को डेसिमल फॉर्म में ला देते हैं। 7 रुपीज़ प्लस 0.07 रुपये हो गया। अब आप प्लस कैसे करेंगे? देखिए 7 है और 0.07 आपको ऐड करना है, 0.07 आपको ऐड करना है। तो 7 के पास डेसिमल कहाँ है? यहाँ पर। तो दोनों को लाइक डेसिमल कर लीजिए, तो ऐड करने में आपको इजी होगा। तो 707 यानी 7.07। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप? 7.07 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो रुपीज़ में है उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसे जैसा है वैसे लिखेंगे। जो पैसे में है उसे सिर्फ रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, राइट? यानी 77/100 रुपी। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस 0.77 रुपी। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 77.77 रुपीज़। क्वेश्चन 4 में 50 पैसे दिए गए हैं, इसे आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने किस तरीके से रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? इनटू 100 करना होता है, और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 100 करना होता है। उसी के लिए यहाँ पर पैसे में दिया गया है वैल्यू, आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 50 को 100 से डिवाइड करना होगा, तब ये रुपी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब आप इसको रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.50 रुपी। फिफ्थ में कहा गया है 235 पैसे, इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? 235 बाई 100 रुपीज़ कर देंगे, जिससे आंसर क्या होगा? 2.35 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में कहा गया है कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर जो वैल्यू आएगा उसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 को फॉलो करते हैं। 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसे हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको डिवाइड करना होता है, यानी 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो 5 सेंटीमीटर में क्या होगा, 5/100 मीटर, जिसे आप डेसिमल में लिखेंगे तो 0.05 मीटर बन जाएगा। और फिर मीटर को किलोमीटर में करने के लिए हमें पता है कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। तो किसी भी वैल्यू को अगर वो मीटर में है तो अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 1000 करना होगा, यानी 0.05 डिवाइडेड बाई 1000, तब ये किलोमीटर में कन्वर्ट होगा। यानी फाइनल वैल्यू क्या होगा, 0.00005 किलोमीटर। सेकंड की बात करें, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर, हमें 35 मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर किलोमीटर में। तो भाई मिलीमीटर से अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो यानी 35 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, जिससे आंसर क्या आएगा, जिससे आंसर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर होता है, यानी 3.5/100 मीटर, जिससे आंसर क्या होगा, 0.035 मीटर। अब 0.035 मीटर को जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। तो 0.035 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो जब आप इसका डेसिमल कन्वर्शन करेंगे तो होगा 0.000035 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक्सप्रेस इन केजी, यानी हमें केजी में कन्वर्ट करना है। जो भी नीचे में जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें केजी में कन्वर्ट करना है। मैंने राइट साइड में आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि किस तरीके से अगर आप केजी से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 1000 करना होता है, और ग्राम को अगर आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिवाइड बाय 1000 करना होता है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के 1 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो 200 को 1000 से डिवाइड करना होगा, तब जाके ये ग्राम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी 0.200 केजी। बट 2 पॉइंट के बाद ना इन ज़ीरो का कोई काम वैल्यू नहीं होता है, तो आप इन्हें मत लिखिए। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 0.2 केजी लिख दीजिए, यही आंसर है। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3470 ग्राम है। इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो 3470 डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए।
तब ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर होगा 3.470। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 3.47 केजी। अब यहाँ पर बाकी दोनों से अलग क्वेश्चन है। 4 केजी 8 ग्राम है, यानी क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, है ना। तो 4 केजी को आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप 4 केजी को एज इट इज़ उसी तरीके से लिखिए। बस 8 ग्राम को आप क्या कर दीजिए, केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, 4 केजी प्लस 0.008 केजी, दोनों ही केजी में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आप प्लस कर सकते हैं, प्लस करने से आंसर आएगा 4.008 केजी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी डेसिमल नंबर को हमें क्या करना है कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से एक्सपेंड करके रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 20.03 है, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 20, 0 का प्लेस वैल्यू 0 है, इस 0 का प्लेस वैल्यू 0/10 है, तो हम उसे 0 ही लिखेंगे क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 10 0 ही होता है। अच्छा, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है 3/100, क्योंकि वो 100th प्लेस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 1s प्लेस में, तो आप सिर्फ 2 लिखेंगे, 0 के प्लेस में 0 लिखेंगे, और 3 प्लेस कहाँ किस में है 3/100। थर्ड क्वेश्चन में 200 है, तो 2 कौन से प्लेस में है 100 प्लेस में, यानी 200। 0 10th प्लेस में, तो आप सिर्फ 0 ही लिखेंगे क्योंकि 0 × 10 0 होता है। दूसरा जो 0 है वो 1s प्लेस में है, तो आप सिर्फ 0 ही लिखेंगे। 0 जो 10th प्लेस में है उसके लिए भी आप सिर्फ 0 लिखेंगे, और 3 जो कि 100th प्लेस में है आप उसे 3/100 लिखिएगा। अच्छा, आप 3/100 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.03, इस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 1s प्लेस में है तो 2 लिखिएगा, 0 10th प्लेस में है तो सिर्फ 0 लिखिएगा, 0.03, 0.004। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, यानी जो भी नीचे में दिए गए नंबर्स हैं उनमें 2 का प्लेस वैल्यू क्या है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 1s प्लेस में है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, सेकेंड में 2 10s प्लेस में है तो 20 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में 2 10th प्लेस में है तो हम 2/10 भी लिख सकते हैं और 0.2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 200th प्लेस में है यानी 2/100, और आप उसे 0.02 भी लिख सकते हैं। फोर्थ में सेम आंसर, 200th प्लेस में है तो आप 2/100 लिखिए या 0.02। यहाँ पर 2000th प्लेस में है तो आप 2/1000 लिखिए या 0.002। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, दिनेश ए से प्लेस बी में गया, एंड देयर टू प्लेस सी, और फिर बी से सी में गया। ए इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, यानी यहाँ पर 7.5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, और वहीं पे फ्रॉम बी टू सी जाने के लिए उसने 12.7 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, ये दिनेश का डिस्टेंस उसने कवर किया ए टू सी जाने के लिए। ठीक है, अब अयूब की बात करते हैं। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। चलिए अयूब को रेड कलर से शो करते हैं। ठीक है,
तो अयूब जब ए से डी में गया, फिर डी से सी में गया, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। ओके, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि डी इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, यानी 9.3 किलोमीटर ए से डी का डिस्टेंस है, और डी से सी का डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर, और ये अयूब ने कवर किया। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिनेश। तो दोनों डिस्टेंस को हम प्लस कर लेंगे, 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना बना यहाँ पर, 20.2 किलोमीटर। अब लिखेंगे अयूब ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब इक्वल्स टू, एक तो है 9.3 किलोमीटर प्लस 11.8 किलोमीटर, दोनों को प्लस करने से कितना आता है, 21.1 किलोमीटर। हु ट्रेवल मोर एंड बाय हाउ मच। तो अयूब ट्रेवल मोर, बाई, दोनों को माइनस कर लेते हैं, 21.1 माइनस 20.2 किलोमीटर, यानी 0.9 किलोमीटर, जिसे आप 900 मीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। हु बॉट मोर फ्रूट्स, यानी हमें कंपेयर करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर श्यामा ने एप्पल्स खरीदे, मैंगोज भी खरीदे, तो दोनों का सम करना है, दोनों के वेट का सम करना है। और यहाँ पे सरला ने इतने ऑरेंज खरीदे और इतने बनानास, इतने वज़न के बनानास खरीदे, तो इनका भी हमें सम निकालना है, तब हम इसे कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में श्यामा ने कितने वज़न के फ्रूट्स खरीदे टोटल, और सरला राइट हैंड साइड में मैंने सरला ने कितने टोटल वेट के फ्रूट्स खरीदे, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर 5 kg 300 ग्राम, केजी के नीचे केजी बैठाइए, 3 kg 250 ग्राम, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आता है। इस तरीके से अगर आप मास को यानी वेट को अगर ऐड करते हैं तो आपके लिए बेटर होता है। प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर 550 ग्राम एंड यहाँ पर आ जाएगा 8 kg। और सरला के वहाँ पे देखते हैं, सरला ने 4 kg 800 ग्राम के ऑरेंजेस खरीदे थे, 4 kg 800 ग्राम प्लस 4 kg 150 ग्राम, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 950 ग्राम, यहाँ पे 8 kg। तो जैसा रेशियो यहाँ पे दिख रहा है, सरला ने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। हु बॉट मोर फ्रूट, तो सिंपल यहाँ पे लिख देंगे, सरला बॉट मोर फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 9 2.5।
यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, यानी 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो सिंपल हमें माइनस करना होगा, यानी 42.6 किलोमीटर को हमें 28.0 एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, तो आप डेसिमल को लाइक डेसिमल ज़रूर कर लेना, तो उससे क्या होगा कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। 14.6 किलोमीटर। So 28 kilometer is 14.6 kilometer less than 42.6 kilometer. So exercise 2.5 is completed.